ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, यानी दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीसी जनित्र के आर्मेचर में जो धारा प्रेरित होती है वह प्रत्यावर्ती होती है और उसको बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। और यह दिष्ट धारा में परिवर्तन तब होता है जब कोई कुंडली जो है चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करती है, यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष को जब कुंडली क्रॉस करेगी तब जो है उसमें धारा का दिशा में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय उदासीन अक्ष के ऊपर ही ब्रश रखा रहता है, यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष को ब्रश जो है ढके रहता है। कहने का मतलब हमारे यह है कि जब आर्मेचर के चालक यन ध्रुव के प्रभाव में रहते हैं तो उनके धारा की दिशा एक दूसरी होती है। जब वही चालक तुरंत यस ध्रुव के प्रभाव में आते हैं तो उनमें धारा की दिशा कुछ और होती है। इस धारा की दिशा में परिवर्तन जो है चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होता है जब ब्रश जो है उस कुंडली को जो है लघु परिपथित करती है, यानी शॉर्ट सर्किटेड करती है। जब ही जो है कम्यूटेटर पे रखा हुआ ब्रश किसी भी कुंडली को शॉर्ट सर्किटेड करेगी तब वहाँ जो है धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया को जो है पूर्ण करने के लिए डीसी जनरेटर के दो पार्ट काम करते हैं। एक होता है कम्यूटेटर और ब्रश। यह दोनों मिलके जो है दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। यानी दिक् परिवर्तन का मतलब यह हो गया कि दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन, दिक् परिवर्तन बराबर होता है आपका दिष्टीकरण यानी रेक्टिफिकेशन। दिष्टीकरण प्लस संचयन कलेक्शन। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं कम्यूटेशन। अब देखिए जो है हमारे कहने का मतलब कि जब ही जो है चालक जो यन ध्रुव के प्रभाव में या ध्रुव के प्रभाव में पहुंचते ही जब वह जो है उदासीन अक्ष से गुजरे तो उसको जो है ब्रश जो है शॉर्ट सर्किटेड करती है और उसी समय तुरंत उसमें धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाना चाहिए। और इसको समझाने के लिए सैद्धांतिक रूप से हम जो है डीसी जनित्र को जो है एक वलय रिंग टाइप जो है कल्पना करके हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से कम्यूटेशन होता है, किस तरह से जो है किसी कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि यह जो आपका मशीन है वह रिंग वलय है, यानी कि रिंग टाइप है। और उसमें जो है हाँ, अब देखिए किस तरह से जो है दिशा परिवर्तित होगा।
जो रिंग टाइप कम्यूटेटर है उसका हम आपको कुछ हिस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है। यह मान लीजिए आपकी कुंडली ए है, यह बी है और यह सी है, ठीक। और यह कम्यूटेटर सेगमेंट ए बी सी और गति की दिशा जो है यह है, ठीक। अब जो है ब्रश मान लीजिए इस स्थिति में जो है अभी जो है सेगमेंट बी पे है, और धारा जो है आपकी इधर से प्रवाहित होगी, इधर से मान लीजिए आपकी आई धारा और इधर से आई धारा, ठीक है। यानी कि आपका जो है आई धारा इससे और आई धारा यहाँ से, यानी 2 आई धारा जो है ब्रश कलेक्ट कर रहा है, 2 आई, ठीक। अब जो है हम आपको, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि यह जो आपका है, यह देख रहे हैं, यह आपका जो है कम्यूटेटर सेगमेंट, और यह जो है आपका अब ब्रश माइका से जो है हर सेगमेंट को जो है इंसुलेटेड किया गया है, और ब्रश की चौड़ाई जो है हम रखते हैं एक सेगमेंट और एक माइका इंसुलेशन के बराबर। तो अब आइए दूसरी स्थिति में, जब मशीन गति करके आगे बढ़ गई तब दूसरी स्थिति में क्या होता है, यह आपकी कुंडली ए बी और यह सी है, ठीक। यह आपका सेगमेंट ए बी और सी, गति जो है आपकी इधर है। अब जो है, अब देखिए प्रथम स्थिति के बाद जो है गति चूंकि जो है दाहिने तरफ है तो क्या करेगा, यह जो है ब्रश आपका लगभग जो है इस सेगमेंट को, यानी कि कुंडली बी को, ठीक है, यह क्या है कुंडली बी को जो है शॉर्ट सर्किट करने ही वाला होगा, आगे बढ़ेगा। जब आगे आएगा सेगमेंट ए पर तो कुंडली बी शॉर्ट सर्किट होगी। तो हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बी कुंडली में जो है धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है। अब हम सेगमेंट को आगे बढ़ा दे रहे हैं दूसरी स्थिति में, यानी कि अब सेगमेंट जो है पहुंच गया ए और बी दोनों के बीच में जो कार्बन ब्रश है। तब उस स्थिति में जो है आपकी धारा यानी यहाँ से और यहाँ से यह आई धारा यहाँ से आ जाएगी और आपकी जो है यह आई धारा यहाँ से आएगी, ठीक। और टोटल जो है ब्रश आपका 2 आई धारा कलेक्ट कर लेगा। अब देखिए जो है, अब जो दूसरी स्थिति आप हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ कुंडली बी जो है 60 हो चुकी है। जब यह कुंडली 60 हो गई तो इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी जो 2 आई धारा है यह कुंडली सी के थ्रू जो है खंड बी से, और आई धारा जो है कुंडली ए की जो है खंड ए के थ्रू जो है 2 आई धारा कम्यूटेटर के थ्रू जो है ब्रश कलेक्ट कर रहा है।
अब देखिए जो है आपकी जो तीसरी स्थिति होगी, यानी कि अब जो है दिशा, धारा का दिशा कैसे परिवर्तित होगा। जस्ट अब जो है आप यह तीसरी स्थिति यहाँ दिखा दे रहे हैं नीचे आपको। यह कुंडली आपकी ए है, यह बी है, यह सी है। अब जो है ब्रश हमारा जो है आ जाएगा थोड़ा आगे बढ़ के सेगमेंट ए पर, ए बी सी। गति आपकी जो है इधर है। अब सेगमेंट ए पे ब्रश आ गया, तो अब क्या होगा। अब देखिए जो है धारा यहाँ से आपका आई धारा कलेक्ट कर लेगा और यहाँ से आई धारा कलेक्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2I धारा यहाँ से आपकी ठीक। अब देखिए जो तीसरी स्थिति है इसमें क्या हो रहा है कि जब ही जो है ब्रश कुंडली बी को शार्ट करके आगे बढ़ा सेगमेंट ए पर, तो यहाँ धारा की दिशा जो है परिवर्तित हो गई। देखिए अब पहले स्थिति थी जो यहाँ पर आई है, पहले स्थिति थी धारा जो है बाएं से दाएं कुंडली बी में प्रवाहित हो रही है। पहले स्थिति में धारा जो है बाएं से दाएं। अब जो ही जो है कुंडली बी को शार्ट करके कार्बन ब्रश आगे बढ़ा, तो ही जो है इसमें धारा की दिशा परिवर्तित हो गई। अब देखिए धारा की दिशा दाहिने से बाएं की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस तरह से जो है कम्यूटेटर के द्वारा जो है हम दिक् परिवर्तन का कार्य संपन्न करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर दिक् परिवर्तन जो है सुचारू रूप से हो रहा है, तब तो आपका जो है जिस कुंडली को जो है कार्बन ब्रश लघुपथित करे उसमें जो है धारा की दिशा पूर्ण रूप से जो है पूर्ण मान को प्राप्त करके जो है दिक् परिवर्तित हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि धारा की दिशा जो है पूर्ण मान जो है प्राप्त नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? दिक् परिवर्तन में यह होता है कि जब मान नहीं प्राप्त कर पाती तो कुछ धारा जो है यहाँ से, अब जैसे यहाँ धारा जो है आ रही है इससे, लेकिन कुछ धारा जो है क्या करेगी, यहाँ से उछल कर आने लगती है। ठीक, यानी कि ये अगर आई धारा यहाँ आ रही है तो पूरा आई नहीं आएगी। मान लीजिए यह 3/4 आई आ रही है, इधर से 3/4 आई धारा ही आ रही है, लेकिन 1/4 आई जो है यहाँ से स्पार्किंग करके जो है ब्रश पे आती है। तो इससे क्या कहते हैं हम, बैड कम्यूटेशन। यह क्या होता है, जब अगर धारा इस तरह से कुंडली बी में पूर्ण मान प्राप्त करके न आवे तो इसको क्या कहते हैं, बैड कम्यूटेशन। यानी कि कुछ धारा जो है बिना अपनी दिशा को पूर्ण मान प्राप्त किए ही जो है डायरेक्ट यहाँ जो है कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग के थ्रू जो है कूद कर आती है एयर में, तो इसको कहते हैं बैड कम्यूटेशन। अगर स्पार्किंग ना हो
तो उसको हम कहते हैं आइडियल कम्यूटेशन। और यह एक बात और है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए ऐसा है कि जो डीसी जनरेटर के चालक जो है हाई जो है परमिटिविटी वाले यानी कि उच्च चुंबकशीलता वाले जो है कोर के अंदर दबे रहते हैं, और जब वह कॉइल शॉर्ट करती है, लघुपतित होती है, तो उसमें एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। यानी कि वह रिएक्टेंस वोल्टेज जब कुंडली में धारा दिशा का परिवर्तन होता है तो वह दिशा परिवर्तन का विरोध करता है रिएक्टेंस वोल्टेज। इसीलिए जो है कुंडली अपना जो है पूर्ण धारा का मान प्राप्त नहीं कर पाती, और स्पार्किंग होकर कुछ धारा जो है हवा के द्वारा जो है कार्बनस में कलेक्ट होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम बैड दिक् परिवर्तन। तो आदर्श दिक् परिवर्तन के लिए हम कुछ उपाय भी करते हैं, जैसे उच्च प्रतिरोध का कार्बन बस यूज करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। इन दोनों के करने से हमको जो है एक आइडियल दिक् परिवर्तक मिल जाता है। ठीक है, नमस्कार।